आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, ये तिथियों की श्रृंखला है। ये श्रृंखला में हम तिथियों के हर एक पहलू के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो है पक्षरंध्र तिथि के ऊपर। ये पक्षरंध्र तिथि कुछ शुभ तिथियों का भी, शुभ अशुभ कुछ भी हो, शुभ तिथियों का भी कुछ समय होता है जिन समय में शुभ कार्य किया नहीं जा सकता है। ये शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है, शास्त्र ने इसे अस्वीकार किया है। अगर इसमें कोई शुभ कार्य किया जाए तो ये अशुभता ही लाता है। वो कौन सा तिथि में ये पक्षरंध्र तिथि होता है, आइए समझते हैं। हमें जानना होगा कि चतुर्थी तिथि में पहले की जो चतुर्थी जब भी स्टार्ट होगा उसका पहला 8 घटी जो 3 घंटे 12 मिनट का होता है वो पक्षरंध्र तिथि के अंतर्गत आता है। फिर षष्ठी तिथि में पहला 9 घटी जो 3 घंटा 36 मिनट का होता है वो पक्षरंध्र तिथि के अंतर्गत आता है। और अष्टमी तिथि में पहला 14 घटी जो 5 घंटा 36 मिनट का होता है वो पक्षरंध्र तिथि के अंतर्गत आता है। और नवमी तिथि में पहले 25 घटी जो 10 घंटे का होता है ये पक्षरंध्र तिथि के अंतर्गत आता है। और फिर द्वादशी तिथि में पहले की 10 घटी जो 7 घंटे का होता है वो पक्षरंध्र तिथि के अंतर्गत आता है। और चतुर्दशी तिथि में पहले की 5 घटी जो 2 घंटे का होता है वो पक्षरंध्र तिथि के अंतर्गत आते हैं। पक्षरंध्र तिथि में शास्त्र ने कहा है कि कोई भी शुभ कर्म जो है यहाँ ये मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। ये समय जब भी व्यतीत हो जाता है, पार हो जाता है, तभी शुभ कर्म अगर किया जाए तो उसे शुभ फलदायी होता है, शुभ फल उसे प्राप्त होता है। इसे हमें याद रखना है कि चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी तिथि में यह पक्षरंध्र तिथि होता है। ये पूरा तिथि पक्षरंध्र नहीं होता है। जो हमने बोला कि स्टार्टिंग का जो पहला पक्षरंध्र तिथि, चतुर्दशी तिथि का पहला 8 घटी, षष्ठी तिथि का पहला 9 घटी, अष्टमी तिथि का पहला 14 घटी, फिर नवमी तिथि का पहला 25 घटी, द्वादशी तिथि का पहला 10 घटी और चतुर्दशी तिथि का पहला 5 घटी। ये जो पक्षरंध्र तिथि है इसमें कभी भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर नहीं होता है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ये समय जब भी व्यतीत हो जाएगा, पार हो जाएगा, तब शुभ कर्म किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलास है जो ऋषियों ने हमें दिया है, वो आपके सम्मुख में लाता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद होते हो, अच्छा लगता हो, समझ में आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि जिसे भी तिथियों की न्यूनतम ज्ञान है उसे और भी ज्ञान मिले, उसके पास कुछ वीडियोस जाए, उसे भी तिथियों के बारे में सटीकता से पता चले, इसलिए शेयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। ये सिर्फ आप कर सकते हो क्योंकि मैं आपके सम्मुख ला सकता हूँ। इसे बढ़ाने का काम आपका ऊपर मैंने रखा है। आप इसे बढ़ाइए क्योंकि इसका फायदा सभी को मिले। तो आज का वीडियो में यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।